हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही ताकतवर और हेल्दी सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। आज की इस रेसिपी में वो तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल करूंगी जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों के सर दर्द, कमर दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम या फिर जोड़ों का दर्द है या थके थके से रहते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट फार्मूला है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है या कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पर हैं, वो इस रेसिपी का इस्तेमाल ज़रूर करें। दिमागी कमज़ोरी, बालों की प्रॉब्लम, स्किन डेड सेल्स, आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल या फिर खून की कमी हो, इन सभी चीज़ों का एक सोल्यूशन है इस रेसिपी में हम 15 कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बट इनके बेनिफिट्स 1500 से भी ज़्यादा हैं। न्यू मदर्स और दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बिना टाइम ज़ाये किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब एक खुला पैन लेकर के उसमें हम 2 टीस्पून के करीब देसी घी डालेंगे। इस रेसिपी में आपने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम 50 ग्राम के करीब काजू डालेंगे और काजू को हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। काजू दिमाग की कमज़ोरी दूर करता है और काजू में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि शुगर के पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अलग अलग ही रोस्ट कर रखेंगे। काजू यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बादाम डालकर बादाम को भी रोस्ट कर लेते हैं। तो काजू और बादाम दोनों ही दिमाग को तेज़ करते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं और दिल के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अब इसमें हम 50 ग्राम अखरोट शामिल कर देते हैं, उसे भी हम धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। अखरोट के भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये शुगर को और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ में हड्डियों को भी बहुत मजबूत करता है। इन सब चीज़ों के साथ अगर आप 50 ग्राम पिस्ता शामिल कर लेते हैं तो पिस्ता भी दिल और दिमाग को तेज़ करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और गुर्दों की सफाई में एक अहम किरदार अदा करता है। हर चीज़ को अगर लिमिट में खाया जाए तो उसके फ़ायदे आपके जिस्म को मिलते हैं। हर चीज़ की ज़्यादती यकीनन आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई और कटा हुआ नारियल 50 ग्राम और इसे भी हम धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। नारियल में मौजूद तेल बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और इससे हड्डियाँ तो मजबूत होती हैं, वज़न को कंट्रोल करता है, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं 50 ग्राम किशमिश और किशमिश को भी हमें लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। किशमिश आँखों और दांतों की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और ये खून की कमी को पूरा करती है और जिस्म के इन्फेक्शन को दूर करने में खासा अहम रोल अदा करती है। किशमिश अच्छी तरह से फूल जाए तब इसे आपने निकाल लेना है और इसे भी अलग ही हमें रखना है। 55 से 60 ग्राम के करीब मखाने डालकर इन्हें भी हमें रोस्ट कर लेना है धीमी आंच पर। और मखाने भी बहुत ताकतवर होते हैं, इससे भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो मखाने यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। 25 ग्राम के करीब किसा हुआ नारियल डालकर इसे भी हम धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। पैन में 3 से 4 टीस्पून और घी डालेंगे। 100 ग्राम के करीब गोंद को हमें फुलाना है, तो गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें फुलाना है, सारी गोंद को एक साथ नहीं डालेंगे। गोंद को एक साथ डालने से आपस में चिपक जाएगी और अच्छी तरह से फूलती भी नहीं है। तो इसे धीमी आंच पर हमें अच्छे से फुला लेना है। गोंद में भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये हड्डियों को मजबूत करती है, खून की कमी को दूर करती है, वेट लॉस में भी काफ़ी फ़ायदा करती है, वज़न कम करती है, दिमाग को तेज़ करती है, माइग्रेन के साथ साथ ग्लोइंग स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है। तो गोंद इस रेसिपी का खास इंग्रेडिएंट्स है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। गोंद अच्छी तरह से फूल जाएगी तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की आधी गोंद को भी इसी तरह से हम फुला लेंगे। आपको अगर घी कम लगे तो 1 से 2 टीस्पून देसी घी और ऐड कर लीजिएगा इसमें। अब पैन में मज़ीद 2 से 3 टीस्पून घी और शामिल करेंगे। अब इसमें 2 कप यानी 250 ग्राम के बराबर सूजी ऐड करनी है और इसे हम मुसलसल चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। सूजी को भूनने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। सूजी को भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकती हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, ये पिंक हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टर्न की तरफ। अब यहाँ पर मिक्सी का जार लेकर के उसमें इन तमाम चीज़ों को एक एक करके हमें डालकर इसे मोटा मोटा दरदरा ब्लेंड कर लेना है। सबसे पहले गोंद को डाल करके ब्लेंड करना है, इसके बाद इसमें हम काजू, बादाम और अखरोट डाल करके इसे ब्लेंड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों में से थोड़े थोड़े से काजू, बादाम और अखरोट में साबित उठा लूँगी, वो मैं पंजीरी में साबित ही ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को हमें मोटा मोटा 1 से 2 बार ही ब्लेंड करना है। अब इसमें मखाने डाल करके इसे भी मोटा मोटा पीस लेते हैं। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को इमाम दस्ते में डालकर हल्का हल्का सा कूट लीजिए या फिर मिक्सी में डालकर इन्हें मोटा मोटा ही हमें ब्लेंड करना है, पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है।
अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो पंजीरी की हम मिक्सिंग करेंगे। सूजी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, इसमें हम एक एक करके ये सभी चीज़ें ऐड कर देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम रोस्टेड क्रश किया हुआ तिल को पैन में डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कीजिए और इसे भी मोटा मोटा क्रश कर लीजिएगा। तिल बालों को मोटा, घना और काला करने के साथ साथ बार बार पेशाब आने की बीमारी में काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है। अब इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम कटे हुए पिन खजूर। पिन खजूर खून की कमी को दूर करते हैं, कमजोरी, थकान, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द को दूर करने के साथ साथ वेट लॉस में भी काफ़ी हद तक खासा फ़ायदा करता है। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसमें हम सौंफ ऐड कर देते हैं। सौंफ आँखों की रोशनी को तेज़ करने के साथ साथ पेट के कई अमराजों में फ़ायदा करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, बदहजमी, पेट फूलना, अफारा, कई बीमारियों पर खासा फ़ायदा करती है। 50 ग्राम सौंफ लेकर के उसे अच्छी तरह साफ़ कीजिए और उसे मोटा मोटा क्रश कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। तो पंजीरी को मिठास देने के लिए भी हम नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए पैन में 250 ग्राम गुड़ शामिल करेंगे। गुड़ को भी हमें पीस लेना है। अब गुड़ में 1/4 या 1/3 कप पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते हुए हम लोगों ने कुछ देर के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और इसके शीरे को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहने देना है। अब एक चाय छन्नी लेकर के हम इस शीरे को पंजीरी में छान लेंगे। ये स्टेप करने से गुड़ में मौजूद गंदगी या तिनका वगैरह हट जाते हैं। गुड़ का शीरा बना करके पंजीरी में शामिल किया जाए तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। पंजीरी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकत से भरपूर पंजीरी, जिसको हमने नेचुरल चीज़ों से तैयार किया है। और तैयार की हुई पंजीरी को अपने एक एयर टाइट कंटेनर में डाल करके बिना फ्रिज के ही 1 से 2 माह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप इसे बना करके फ्रीज में स्टोर करना चाहते हैं तो 6 माह तक के लिए आप इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने देशी घी नहीं पसंद तो आप इन सभी ड्राई फ्रूट्स को कोकोनट ऑयल में रोस्ट कर सकते हैं। इस रेसिपी में आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है आप लोगों ने उन चीज़ों को बताई गई मिकदार के हिसाब से ही शामिल करना है। बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग सभी इस रेसिपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को 2 से 3 टीस्पून रोज़ाना सुबह आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपका दिमाग बहुत ही तेज़ हो जाएगा और ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। इस पंजीरी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के हेल्दी बेनिफिट्स कई सौ से भी ज़्यादा हैं और इन चीज़ों के हेल्दी बेनिफिट्स सभी शेफ़ बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो अपनी रेसिपियों में अक्सर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूनम देवयानी जी, निशा मधुलिका मैडम जी, रूबी मैडम जी, बेनज़ीर मैडम जी, और चलें तो रक्षा मैडम जी, कविता मैडम जी, और ऐसे बहुत बड़े बड़े शेफ़ हैं, पारुल मैडम जी, और ऐसे कई बड़े शेफ़ हैं। अगर लिस्ट बताने लगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।